नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का एक्सरसाइज 10H सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो, हमारा एक्सरसाइज 10H का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट x टू दी पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1/√x। ठीक है, तो चलो देखो समझो इसको कैसे बनाया जाता है। हम लोग जब थ्योरेटिकल सेक्शन देख रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था, ऐसा क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि अगर कह रहा है कि fx को gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, fx को किसके रिस्पेक्ट में करना है, gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, fx को u मान लेते हैं, gx को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपने को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या करते थे हम लोग, dy/dx निकालते थे। ठीक है, उसी तरह u को v के रिस्पेक्ट में अगर अपने को डिफरेंशिएट करना है तो अपने को क्या करेंगे, du/dv निकालेंगे। बात समझ में आए, ये निकालेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा समझो बात कि क्योंकि u भी x का फंक्शन है और v भी मेरा क्या है, x का फंक्शन है, तो du/dv निकालने के लिए क्या करेंगे, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, du/dx निकालेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, dv/dx निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब du/dv क्या हो जाएगा, du/dx/dv/dx। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे और सम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x टू दी पावर 6 को 1/√x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू x टू दी पावर 6 एंड v इक्वल टू 1/√x। ऐसा, तो ये तो अपने कोई काम का नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलो, तो जब u x टू दी पावर 6 है, v क्या है, 1/√x है, देन अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है du/dv इक्वल टू व्हाट, अपने को निकालना है du/dv, u को किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। आ रही बात मेरी समझ में। तो चलो सबसे पहले तो सिंस u इक्वल टू x टू दी पावर 6, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज du/dx। तो x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर n का होता है, n x का पावर n-1। उसी तरह x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन 6, x का पावर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये मेरा du/dx आ गया। एंड v देखो क्या है हमारे पास, v है 1/√x। अच्छा, 1/√x को हम लोग क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 1/2। √x का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब v इक्वल टू क्या है हमारे पास, x टू दी पावर -1/2। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारा, dv/dx इक्वल टू, देखो ये भी x का पावर n की तरह है, n x का पावर n-1 कर लेंगे हम लोग, तो -1/2 x का पावर -1/2 -1। ठीक है, तो फाइनली देखो ये क्या आ रहा है, -1/2 x का पावर -1/2 -1, तो -3/2। ये dv/dx आ गया। एक्चुअली में अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है du/dv। तो नाउ du/dv, अच्छा du/dv क्या हो जाएगा हमारा, du/dx बाय dv/dx। तो देखो du/dx क्या अपने पास, du/dx है 6x टू दी पावर 5, और dv/dx देखो क्या है अपने पास, dv/dx है -1/2 x टू दी पावर -3/2। तो ये देखो माइनस तो माइनस हो गया, ये 1/2 ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, और x का पावर 5, और -3/2 ऊपर जाएगा तो +3/2 हो जाएगा, और यहां से आ गया -12 x टू दी पावर 5 +3/2, 5 2 जा 10 3 13/2, तो 12x टू दी पावर 13/2, यही अपना आंसर है। तो आया समझ में आप लोगों को, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो।
देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू cot x। मतलब log x को अपने को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, cot x के रिस्पेक्ट में। तो ठीक पिछले सम के तरह ही हम लोग करेंगे इसमें भी। तो सोल्यूशन मान लेते हैं हम लोग, लेट u इक्वल्स टू log x एंड v इक्वल्स टू cot x, देन du बाय dv इक्वल्स टू व्हाट। तो मान लिया कि u क्या है तुम्हारा log x है, v क्या है तुम्हारा cot x है, तब du बाय dv अपने को निकालना है। ठीक है, तो चलो सिंस u इक्वल्स टू log x, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो ये हो गया हमारा 1 बाई एक्स। तो du बाई डी एक्स अपन लोग निकाल लिए। अब क्या निकालना है आपको, dv बाई डी एक्स एंड v इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा cot x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस cosec स्क्वायर x ये आ गया हमारा। ठीक है, तो अब अपने पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल है और dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल है। तो 9 अब अपने को चाहिए क्या, du बाई dv। अच्छा, du बाई dv को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, du बाई डी एक्स बाई dv बाई dx, ऐसा हो गया। तो एक्चुअली du बाई डी एक्स देखो क्या है तुम्हारा 1 बाई एक्स, और dv बाई डी एक्स देखो क्या है तुम्हारा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये cosec स्क्वायर एक्स है, तो ये तो हो गया 1 बाई एक्स, माइनस तो रहने ही देते हैं, cosec ऊपर जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, cosec ऊपर जाके क्या बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स, यही अपना आंसर है। समझ में आया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है हमारा, डिफरेंशिएट e टू दी पावर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। e टू दी पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू e टू दी पावर साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू कॉस एक्स, देन तब अपने को क्या निकालना है, du बाई डी एक्स। अपने को निकालना है du बाई dv, x नहीं du बाई dv, u को v के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dv निकालना है। तो सिंस चलो दोनों को निकाल लेते हैं पहले, u इक्वल टू ई टू दी पावर क्या अपने पास साइन एक्स है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो du बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर e का पावर साइन x का, तो e का पावर साइन x ही हो जाएगा, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल लगाया हम लोगों ने, तो ये तुम्हारा du बाई डी एक्स आ गया एंड v इक्वल टू, देखो अपने पास क्या है cos x, v इक्वल टू क्या है अपने पास cos x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स ये हो गया। तो अपने पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल, dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल। अब तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं du बाई dv। तो नाउ du बाई dv इक्वल्स टू du बाई डी एक्स बाई
डी वी बाई डी एक्स। तो देखो डी यू बाई डी एक्स अपने पास है ई का पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डी वी बाई डी एक्स है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो माइनस आ गया ऊपर, माइनस ऊपर ले जाओ, नीचे रखो या यहाँ पे रखो, सब सेम ही होता है। ई का पावर साइन एक्स का ई का पावर साइन एक्स हो गया, और इनटू कॉस बाय साइन कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया, और यही अपना आंसर है। आया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले ही सम के तरह का है, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, मान लेते हैं लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन तो अपने को निकालना क्या है, du बाई dv, ये निकालना है अपने को। तो देखो तो थोड़ा ध्यान से, सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे तो हमको इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको आसान बना देते हैं। तो इसको पहले इन्वर्स की तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या पुट कर लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस और 1 प्लस है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा आ गया। तो देखो यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज कॉस 2 थीटा कॉस, यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज u इक्वल टू tan इनवर्स, अब थोड़ा सोचो, रूट अंडर क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ऐसे हम लोगों ने कर लिया इसको। ठीक है, तो थोड़ा देखो और इसको ध्यान से, तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर u इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो देखो ध्यान से क्या आ रहा है तुम्हारा u इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर है, रूट से बाहर आएगा तो साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या आ गया तुम्हारा, u इक्वल टू आ गया थीटा, और फाइनली देखो u इक्वल टू कितना, थीटा क्या है तुम्हारा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा du बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो du बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1/2, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x4, तो ये तो आया कॉस इनवर्स का, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, ये हमारा, तो 2 यहाँ से क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखो du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4। तो ये तो आ गया तुम्हारा du बाई डी एक्स। अब देखो अगेन एंड v इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स, तो ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या आएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब x का पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, तो फाइनली क्या आ रहा है तुम्हारा dv बाई डी एक्स इक्वल टू -2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, ऐसा आ गया।
तो अब अपने पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल, dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल। तो चलो थोड़ा सा इधर हम लोग मिटाते हैं। तो देखो नौ du बाई dv इक्वल्स टू du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स। तो इक्वल्स टू du बाई डी एक्स देखो क्या है तुम्हारा, माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 4, और dv बाई डी एक्स क्या है मेरा, माइनस 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये एक्स एक्स कैंसिल, ये और ये इसके साथ कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। यही अपना आंसर है। तो आया समझ में, आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है du बाई डी वी इक्वल। तो चलो सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है u इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो पहले इसको हम लोगों ने फॉर्मूला में चेंज कर दिया। अब देखो ये बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, तो फाइनली अगर हम लोग लिख लें du बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, ये du बाई डी एक्स है। चलो फिर से देखो, एंड v क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी देखो किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। ठीक है, एटीएफ में ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो v इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 2 tan इनवर्स x। तो v भी 2 tan इनवर्स x है। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या है अपना dv बाई डी एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अपने पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल, dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल। तो 9 du बाई dv इक्वल्स टू du बाई डी एक्स बाई dv बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स देखो कितना है तुम्हारा, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv बाई डी एक्स भी है 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर नीचे सेम है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, और यही अपना आंसर है। आया समझ में आप लोगों को, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट u क्या है अपने पास, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v क्या है हमारे पास, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देन अपने को निकालना है du बाई डी वी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो सिंस u इक्वल टू क्या है अपने पास, tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको हम डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लेंदी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इन्वर्स की तरह सॉल्व करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये वाला जो मेथड है वो बहुत ही इजी होता है,
और आप बहुत आसानी से बिना फंसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो देखो, तो क्या है तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम ये सोच रहे हैं कि अंदर में किसी तरह 10 आ जाए, तो एक्स को साइन ले लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा हो गया तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब देखो, तो दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, टेन इनवर्स एक्स क्या है तुम्हारा, साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से u इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, टेन इनवर्स साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ से देखो u इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, टेन इनवर्स और अंदर क्या है तुम्हारा, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। तो इस तरह से देखो अपने को क्या मिला, इस तरह से अपने को मिला। तो दिस इंप्लाइज u इक्वल टू थीटा क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, du बाय dx। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, du बाई dx 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो du बाई dx निकल गया। चलो फिर देखो एंड, अब थोड़ा देखो भी क्या है अपने पास, भी है अपने पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, x की जगह क्या पुट कर दें, कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा आ जाएगा, है ना। तो मेरा ये बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये समझने में ज़्यादा दिक्कत होता है तो पूरा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारा लेक्चर देखना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग सारा देख लो। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो उसको देखने के बाद फिर इसको बनाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो ऑब्वियसली दिक्कत होने की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या आ गया तुम्हारा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ऐसा आ गया। तो दिस इंप्लाइज देखो v इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है तुम्हारा, देखो ध्यान से। तो v इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्चुअली थीटा उधर भी माने थे ना, यहाँ फाई मान लो, थोड़ा अच्छा रहेगा फाई। तो यहाँ भी क्या आ गया तुम्हारा फाई, तो ये भी क्या है तुम्हारा फाई, क्योंकि थीटा मान चुके थे इसीलिए फाई मान लिया हम लोगों ने। तो यहाँ भी क्या आ गया, 2 फाई आ गया। तो v इक्वल टू कितना आया, 2 फाई, और v इक्वल टू फाई देखो क्या है हमारे पास, 2 कॉस इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज dv बाई dx इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास du बाई dx भी अवेलेबल है और dv बाई dx भी अवेलेबल है। तो नो du बाई dv इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा उधर हम लोग मिटा लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, देखो तो नो du बाई dv इक्वल टू du बाई dx बाई dv बाई dx। तो du बाई dx क्या है अपने पास, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dv बाई dx क्या है देखो, तो माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 बाई 2, यही अपना आंसर हो गया। आया समझ में, तो अपना आंसर आया माइनस 1 बाई 2। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा क्या है, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स को अपने को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, कॉस क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट। तो चलो देखो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट u इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एंड v इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। तो देन अपने को निकालना क्या है, du बाई dv, ये अपने को निकालना है du बाई dv।
ठीक है, चलो देखो थोड़ा समझो बात। तो सबसे पहले सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन क्यूब एक्स, तो अपने को du बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो ये क्या है तुम्हारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल लगेगा, साइन क्यूब एक्स का आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। एंड दूसरा क्या है तुम्हारा v इक्वल टू है तुम्हारा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। तो चलो हमको dv बाई डी एक्स निकालना है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो कॉस क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स और फिर कॉस का माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपने को चाहिए क्या du बाई डी वी, तो 9 du बाई डी वी इक्वल टू du बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स। तो देखो du बाई डी एक्स कितना है हमारा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और dv बाई डी एक्स क्या है 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। ऐसा देखो 3 3 कैंसिल हो गया, एक साइन इस साइन को काट दिया, एक कॉस इस कॉस को काट दिया, तो देखो नीचे में माइनस बचा है, तो माइनस नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ एक ही बात है, माइनस हो गया और साइन बाय कॉस कितना आ गया 10x, और यही अपना आंसर है। आया समझ में? तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन लेट u इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड v इक्वल्स टू v क्या है तुम्हारा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो चलो अपने को निकालना क्या है देन, तब अपने को निकालना है देन du बाई डी वी इक्वल टू व्हाट, समझो बात। तो सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स। ये क्या होता है तुम्हारा 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला है, हम लोग आईटीएफ में ये प्रूव भी किए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ क्या आ जाएगा u इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। चलो फिर देखो हमारे पास क्या है दूसरा v, एंड v इक्वल टू v देखो क्या है हमारे पास tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला होता है किसका 3 tan इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x का। हम लोगों ने इसको आईटीएफ में प्रूफ किया है। तो दिस इंप्लाइज v इक्वल टू हो गया 3 tan इनवर्स x, ठीक है। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास du बाई डी एक्स भी अवेलेबल, dv बाई डी एक्स भी अवेलेबल, तो 9 du बाई डी वी इक्वल टू du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया 2 बाई 3। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, डिफरेंशिएट tan इनवर्स
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, और एंड v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन अपने को निकालना क्या है, du बाय dv इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास। तो देखो तो सिंस u इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या रखना चाहिए अपने को, tan या cot। तो tan रख लेते हैं, tan इनवर्स से tan से फायदा हो जाएगा, तो पुट कर लेते हैं x इक्वल्स टू tan थीटा। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा सेक थीटा। तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा आ रहा है। चलो फिर देखो आगे बढ़ो, u इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले रहे हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और नीचे क्या है तुम्हारा कॉस थीटा। तो देखो कॉस थीटा कैंसिल हो गया हमारा। अब देखो क्या बच रहा है, ध्यान देना। तो दिस इंप्लाइज u इक्वल्स टू tan इनवर्स, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाई नीचे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा समझो, लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा आ गया। तो 2 कैंसिल हो गया और एक साइन को काट दिया। तो देखो अब क्या बच रहा है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 ये बचा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो फाइनली u का वैल्यू आ रहा है थीटा बाई 2, ठीक है। और u देखो अब क्या आ रहा है मेरा 1 बाई एक्स, ठीक है। तो 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ये आ गया u का वैल्यू। चलो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो उधर जगह नहीं है, इधर मिटाते हैं थोड़ा सा हम अब। तो देखो यहाँ से, तो दिस इंप्लाइज u क्या था हमारा 1 बाई 2 tan इनवर्स x था। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं 1 बाई 2 और tan का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया तुम्हारा du बाई डी एक्स। एंड अब v के बारे में बात करते हैं। तो v क्या है हमारा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू ये है तुम्हारा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। और dv बाई dx अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dv बाई dx है, ये du बाई dx। तो अब du बाई dx निकल गया, dv बाई dx निकल गया। अब du बाई dv हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इधर मिटा रहे हैं हम। तो चलो देखो, तो 9 du बाई dv इक्वल टू du बाई dx बाई dv बाई dx, ऐसा आ रहा है। तो समझो बात। तो du बाई dx देखो कितना है तुम्हारा 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और dv बाई dx क्या है तुम्हारा 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये 1/2/2 तो 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1/4 और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आप लोग नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। मान लेते हैं हम लोग लेट u जो है हमारे पास क्या है, वो है तुम्हारा tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एंड v जो है तुम्हारे पास वो है cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अपने को निकालना क्या है, du बाय dv और बोल रहा है x जीरो नहीं है। ठीक है, डिफाइन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि x जीरो नहीं है। चलो समझो बात। तो सिंस u इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो x को cos मान लेते हैं, तो ऊपर साइन आएगा, साइन बाय cos tan आ जाएगा, इजी बन जाएगा। तो कुट x इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा कॉस इनवर्स x। तो देखो यहाँ से, तो u इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे x की जगह कॉस थीटा। तो देखो क्या आ रहा है, u इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ गया तुम्हारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ गया तुम्हारा tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, तो थोड़ा समझो, v इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं थीटा। तो दिस इंप्लाइज, एक्चुअली ये u है ना, v लिख दिया गलती से, ये u है और ये भी क्या है हमारा u है। तो दिस इंप्लाइज u इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब u इक्वल टू थीटा कितना है तुम्हारा cos इनवर्स x। अच्छा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा du बाय dx, और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। ठीक है, ये तो du बाय dx आ गया। अब चलो v वाले पर चलते हैं एंड v इक्वल टू क्या है तुम्हारा cos इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं कॉस थीटा। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो थीटा की जगह 5 पुट कर लो, क्योंकि थीटा पहला बार में पुट कर चुके हम लोग, तो 5, तो यहाँ भी ले लो 5। तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस 5 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5, क्योंकि x की जगह कॉस 5 तो कॉस स्क्वायर 5, x की जगह कॉस 5 तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, v इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये आ रहा है तुम्हारा 2 कॉस 5 इंटू साइन 5, ऐसा आ गया। ठीक है, तो v इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये क्या है तुम्हारा साइन 2 तो इसको साइन को तो चेंज करना ही पड़ेगा अपने को, तो कर देते हैं चेंज। तो दिस इंप्लाइज v इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 ऐसा। तो यहाँ से आ गया क्या तुम्हारा v इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/2 माइनस 2 ठीक है, और फाइ क्या है हमारा कॉस इनवर्स x है। तो v इक्वल टू आया π/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। तो अब अपने पास v है, dv बाई dx निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है, तो देखो, तो दिस इंप्लाइज dv बाई dx, देखो π/2 तो कांस्टेंट है, ये तो क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया, -2 इंटू कॉस इनवर्स का
-1/√(1 - x²। तो फाइनली dv/dx आ रहा है तुम्हारा 2/√(1 - x²। ऐसा आ गया। 9 अब देखो अपने को क्या करना चाहिए, du/dv इक्वल टू क्या आएगा, du/dx/dv/dx। तो देखो du/dx क्या है हमारे पास, -1/√(1 - x², और dv/dx देखो क्या है हमारे पास, 2/√(1 - x²। तो ये दोनों कट गया, √(1 - x²। आंसर क्या बचा, -1/2, और यही अपना आंसर है। आ गया समझ में। तो चलो देखो बच्चों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 10H सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय।